नमस्कार दोस्तों, यूथ पाठशाला में आपका स्वागत। हम राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों का एक अध्ययन पहले कर चुके हैं और उस पर अब आज उसके प्रश्नोत्तर पर बात करेंगे। लेकिन प्रश्नोत्तर पर बात करने से पहले मैं स्कूल व्याख्याता के लिए जो साथी परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, राजस्थान स्कूल व्याख्याता के लिए, उनको मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी करके कहा है कि जिन लोगों को अपने फॉर्म्स के बारे में कोई सूचना देनी हो या कोई अपडेट करना हो, कोई परिवर्तन करना हो, तो 2 सितंबर तक उसको पूरा कर लें। और ऐसी संभावना व्यक्त की है राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कि अक्टूबर के 2-3 वीक में व्याख्याता स्कूल शिक्षा की परीक्षा आयोजित होने जा रही है। इसका टाइम टेबल भी पहले जारी किया जा चुका है, डेट अभी डिक्लेयर नहीं हुई है। तो ये आपके लिए एक सूचना थी जो आप इस पर काम ध्यान दीजिएगा। परीक्षा के नाम से बड़े बड़े लोगों को डर लगता है, और चाहे फिर वो कितना ही उम्रदराज व्यक्ति हो या फिर कोई छोटा बच्चा हो, हमने ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है, हमने इसको देखा है। लेकिन किसी भी डर को भगाने के लिए कुछ हल्का फुल्का वातावरण और कुछ मनोरंजक बातचीत से हम अपनी बातचीत को शुरू करेंगे, ताकि आपका भय और आपका डर थोड़ा कम हो जाए और आप आराम से परीक्षा दे सकें। एक स्कूल में बच्चे का रिज़ल्ट निकला और बच्चा अपने घर आया, और घर आने के बाद पिताजी ने पूछा कि क्या हुआ तेरे रिज़ल्ट का। तो बच्चे ने बहुत ही चतुराई से उत्तर दिया कि गुरुजी ने कहा है कि तुमको इस साल 1 साल और इसी क्लास में मजबूती करनी है, अपनी पढ़ाई को मजबूत बनाना है। तो पिताजी भी बड़े भोले थे, उन्होंने भी उसी लहजे में उत्तर दिया, कोई बात नहीं, तो चाहे साल 2 साल लग जाए, चाहे 3 साल लग जाए, लेकिन फेल नहीं होना, बस ये ध्यान रखना। तो इस तरह तो आप समझ गए होंगे कि हम बहुत चतुराई से अपने बच्चे जो हैं हमारे, वो बहुत चालाक होते हैं। वो गुरु और शिष्यों का एक आपने वो बहुत सुना हुआ होगा, आपके ध्यान में भी होगा, कि बच्चे ने लिख के आया परीक्षा में कि गाय हमारी माता है और हमको कुछ नहीं आता है, तो कृपया पास कर दें। तो गुरुजी भी तो गुरु ही होते हैं, आखिर शिक्षक आप तो गुरु बनने जा रहे हैं। और कुछ लोग हो सकता है प्राइवेट स्कूलों में कहीं पढ़ा भी रहे हों, या सरकारी स्कूलों में कहीं 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड में पढ़ा रहे हों, तो गुरुजन कम थोड़ी होते हैं। तो गुरुजी ने उत्तर के सामने ही लिखा, उसके अंक देने की जगह पे लिखा कि बैल हमारा बाप है और नंबर देना पाप है। तो आप ध्यान रख लें कि अगर नहीं लिखा है तो फिर ये पाप आपको भी करना पड़ेगा, और आप शिक्षक बन गए हैं तो आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। बच्चों को पढ़ाना लिखाना हमारे लिए अनिवार्य और उनका परीक्षण और मूल्यांकन होना आवश्यक है। तो चलिए हम बीच बीच में कुछ हंसी मजाक हल्की फुल्की बात करते हुए इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मूल्यांकन या प्रश्न उत्तर का जो चैप्टर है वो थोड़ा बोझिल होता है, थोड़ा भारी होता है, और उसमें आदमी को थोड़ी सी पेशेंस की ज़रूरत होती है अभ्यर्थी को। तो इसलिए आप थोड़ा पेशेंस बनाए रखें उस पर। लेकिन हम हल्की फुल्की मनोरंजक बातों से इस चैप्टर को, इस पाठ को हम बहुत रोचक बनाकर आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं राजनीति विज्ञान, और राजनीति विज्ञान में मूल्यांकन यानी प्रश्न और उत्तर। प्रश्न उत्तर के साथ हम बात शुरू करेंगे, और उसमें जो चैप्टर होगा हमारा वो राजनीतिक सिद्धांत, अर्थ और उपादेयता, जो हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो इसमें हमारा पहला सवाल क्या आता है? पहला सवाल है, लियो स्ट्रॉस ने कौन सी किताब में कहा था कि राजनीतिक सिद्धांत का ह्रास गटर की विजय है? यानी पॉलिटिकल साइंस में जो डिक्लाइन हुआ है वो बहुत ख़राब हुआ है, और वो इतना ख़राब हुआ है पॉलिटिकल साइंस में थेरीज का, कि लोग उसको एक तरह से नकार चुके हैं। और जैसे गटर में जैसे बदबू आती है, उस तरह से थेरीज पर इतने सारे ओवरलैपिंग हो गया कि उसकी वजह से वो सिद्धांत बेकार हो गया है। ये लियो स्ट्रॉस जो पॉलिटिकल साइंस के बड़े राइटर हैं, उन्होंने अपनी किताब में इस थ्योरी को रखा था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है व्हाट इज़ पॉलिटिकल फिलॉसफी, दूसरा ऑप्शन है डज पॉलिटिकल थ्योरी एग्जिस्ट, तीसरा ऑप्शन है ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स, और चौथा है द डिक्लाइन ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरीज। ये 4 इसके ऑप्शन हैं। तो ये जो 4 ऑप्शन है, इसमें जो सही उत्तर होगा, थोड़ा सा आप पढ़ने लिखने का काम आप कर रहे होंगे तो आप अपने आप को भी अपडेट करते चलें, और कॉपी पेन लेके बैठ जाएं और नोट भी कर सकते हैं, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा, ये इसका सही उत्तर है। और हम इस तरह से ये हम देख रहे हैं कि ये हमारे सामने तो इस तरह से इसका पहला जो सही उत्तर है वो है व्हाट इज़ पॉलिटिकल फिलॉसफी। ये
इस पुस्तक में इन्होंने इसका जिक्र किया था। अब आता है हमने देखा कि लियो स्ट्रॉस ने अपनी किताब व्हाट इज़ पॉलिटिकल फिलॉसफी में इस को लिखा है कि राजनीति सिद्धांत का जो ह्रास है वो गटर की विजय है। पॉलिटिकल थ्योरीज, लॉस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज के बारे में उन्होंने बात की है। अब बात आती है दूसरा प्रश्न की। सेकंड क्वेश्चन है, किस विचारक ने राजनीति विज्ञान शब्द के स्थान पर केवल राजनीति को अपनाया? पॉलिटिकल साइंस, आप जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस को डिटेल में जाके पढ़ा उनको मालूम होगा, साइंस शब्द बाद में आया था। तो प्रारंभिक तौर पर इसको राजनीति शब्द के साथ ही उपयोग किया जा रहा था और उसमें एक से अधिक विद्वानों ने इस शब्द का प्रयोग किया था। तो इसके जो ऑप्शन है उसमें जॉन सीले, जेलिनेक, सिजविक और पोलक, ये 4 राइटर्स के नाम हैं और कोई 2 या 3 राइटर ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने इस बात को उपयोग किया है। तो ये आपको सोचने की आवश्यकता होगी। तो आप पढ़ते रहिएगा, लेकिन इसका जो सही उत्तर है और जो कूट उत्तर है वो है इसका सही उत्तर बी। यानी यहाँ पर हमने देखा कि जेलिनेक, सिजविक और पोलक, इन 3 लोगों ने मिलकर के राजनीति शब्द के प्रयोग पर जोर दिया था। अब आते हैं नेक्स्ट पर, किस विद्वान ने राजनीति विज्ञान को कला विज्ञान और दर्शन तीनों का संगम कहा था? यानी एक ऐसा पॉलिटिकल साइंस का एक ऐसा लेखक, या ऐसे लेखक कहिए, एक लेखक की बात नहीं कर रहे हम, ऐसे लेखक हो सकते हैं जिन्होंने इसको कला विज्ञान और दर्शन तीनों का संगम माना है राजनीति विज्ञान को। और नाम इसमें है कैटलिन, लॉसवेल, विलियम एस्लिंग और बर्क। जाहिर सी बात है ये भी बहुत सारे विद्वानों ने इस पर फोकस किया था और इसका सही उत्तर होगा सी का मतलब हो गया 1 और 2। 1 पर है कैटलिन और 2 पर है लॉसवेल, तो इसका उत्तर हो गया सी। अब आते हैं हम चौथे प्रश्न पर। किस राजनीति विज्ञान के विद्वान ने प्रभाव क्रिया के रूप में परिभाषित किया है? प्रभाव क्रिया का मतलब हो गया इफेक्ट। इफेक्ट जो है वो प्रभाव की जो प्रोसेस है, इफेक्ट प्रोसेस, पॉलिटिकल साइंस को किसने इस रूप में इसको परिभाषित किया है? और इसमें 4 नाम हैं, लॉसवेल, केपलॉन, हर्बर्ट साइमन और बायरस्टेड। ये 4 नाम हैं। तो बताइए कि ये किसने कहा होगा? तो जाहिर सी बात है कि एक ही व्यक्ति ऐसा है जिसने इस बात को नहीं कहा और वो हैं बायरस्टेड। तो इसका जो सही उत्तर है वो यहाँ पर भी इसका सही उत्तर होगा सी। ये इस तरह से आपको अपने कैरी करते चलना है और कैरी के साथ आगे बढ़ते जाना है। अगला प्रश्न आएगा अब आपके सामने, किसने कहा राजनीति सिद्धांत पहले ही मृत हो चुका है? ये मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, जब मैंने पढ़ाया था तो इस पर बहुत सारा बहस हो चुकी है कि कुछ लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरीज बिल्कुल आउटडेटेड हो चुकी हैं, कोई काम की नहीं है। और उन्हीं लोगों में से ये प्रश्न उठाया गया है यहाँ पर, किसने कहा कि राजनीति सिद्धांत तो बहुत पहले ही, पॉलिटिकल थ्योरीज पहले ही मर चुकी हैं। और पॉलिटिकल थ्योरीज क्यों मर गई है इस पर अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आसानी समझ जाएंगे, क्योंकि ये मुद्दा ह्यूमन बिहेवियर से जुड़ा हुआ है। और ह्यूमन बिहेवियर इज ए अनप्रिडिक्टेबल थिंग। मानव व्यवहार का अध्ययन करना आसान नहीं होता है। तो इसलिए इसमें जिन 4 लोगों के नाम हैं, पीटर लॉसलेट, रॉबर्ट डहेल, कार्ल पॉपर और अल्फ्रेड कोबेन, ये 4 लोग हैं। इनमें से आपको सेलेक्ट करना है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी केवल एक व्यक्ति ही हैं जिन्होंने इसको केवल 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने इसको सही माना और 2 ने गलत माना है। तो जिन 2 लोगों ने सही माना है उसमें उत्तर होगा बी, यानी 1 नंबर पर है पीटर लॉसलेट और 2 नंबर पर है रॉबर्ट डहेल। तो इसका सही उत्तर होगा बी। यानी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये दोनों जो हैं इसके पक्ष में हैं और बाकी जो हैं इसके पक्ष में नहीं है, ये दोनों इसके पक्ष में नहीं हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ये पॉलिटिकल थ्योरीज के बारे में रेफरेंस के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं।
अगला सवाल है मिथ्यापनीयता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फॉल्सिसनेस, किसने विकसित की थी? ये आपको अध्ययन करके जानकारी करनी पड़ेगी कि झूठ का सिद्धांत, राजनीति विज्ञान में तो जानते ही आप सारी चीज़ें झूठ पर टिकी हुई हैं। तो ये बात किसने कही थी? और इसका सही उत्तर होगा कार्ल पॉपर, ये इसका सही उत्तर है। तो अगला सवाल है किस विचारक ने राजनीति विज्ञान में मूल्यों को महत्व नहीं दिया? राजनीति विज्ञान में वैसे भी राजनीति में मूल्य होते ही कहाँ है जो कोई महत्व देगा, लेकिन एक मुख्य रूप से एक कहिए विचारक चिंतक हैं, उन्होंने इस बात पर जोर दिया। और उनका जो 4 लोगों के नाम है उसमें हन्ना ऑरेंट, ऑक्सशॉट, पीटर लॉसलेट और लियो स्ट्रॉक। तो इसमें सही उत्तर होगा पीटर लॉसलेट, ये इसका सही उत्तर है। तो इन्होंने ये कहा था कि राजनीति विज्ञान में मूल्यों का कोई महत्व नहीं है। अगला सवाल, मैं राजनीति विज्ञान में मूल्यों का महत्व नहीं है, इस पर यहाँ थोड़ा रुकें क्योंकि थोड़ी धीरे धीरे चीज़ें भारी भरकम होती जा रही हैं। वो गुरुजी ने एक बच्चे से पूछा कि अच्छा तुमने फलों के नाम याद कर लिए सारे? तो उसने कहा हाँ गुरुजी। तो 15 फलों के नाम बताओ, फ्रूट्स, नेम ऑफ फ्रूट्स 15 फलों के नाम बताइए। तो गुरु चेला भी कम नहीं है, आजकल चेले बहुत होशियार हो गए हैं, चेले भी बड़े हाजिर जवाब हो गए हैं और बड़ी फर्टाइल बुद्धि के हो गए हैं। तो उसने कहा गुरुजी एक तो आम है, दूसरा संतरा है, तीसरा चीकू है। गुरुजी ने कहा शाबाश, बहुत अच्छी बात है, अब 12 फलों के नाम बताओ। लड़के ने थोड़ी देर अपना सिर खुजलाया, फिर बोला 1 दर्जन केले, और हो गए 15। तो आप बच्चों से बात करेंगे तो ये मनोरंजक चीज़ें बच्चों क्लास में, हम क्लासरूम सिचुएशन में बात करते हैं तो रोज़ाना ऐसी आनंददायी चीज़ें हमारे सामने आती रहती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8, किसने राजनीति सिद्धांत का वर्णन शब्द आधारित चिंतन के रूप में किया है? शब्द आधारित चिंतन यानी वर्ड्स में, शब्दों में ही चिंता है, ज़मीन पर तो कुछ होता नहीं है बोले राजनीति में, ये एक ऐसी थ्योरी है। तो इस पर किसने फोकस किया था? तो इस पर जो कूट है यानी इस पर जो काम करने वाले लोग हैं वो 4 लोग हैं, दाते जर्मिनो, यूर्गेन हेबरमास, राजीव भार्गव और भीखू पारेख। ये 4 अंतिम 2 भारतीय और 2 पश्चिमी विद्वान हैं। इसमें जो सही उत्तर है वो सही उत्तर है नंबर 3, राजीव भार्गव ने, बी इसका उत्तर सही है। और बी में हम देख रहे हैं केवल एक ही नाम आ रहा है और वो है राजीव भार्गव। तो इस तरह से इस सिद्धांत को राजीव भार्गव ने प्रस्तुत किया है। अब क्वेश्चन नंबर 9, सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट शब्दों का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। यानी लिस्ट 1 में है मानकीय राजनीतिक सिद्धांत के जनक कौन हैं, राजनीति विज्ञान का जनक कौन है, प्रत्यक्षवाद का जनक कौन है और आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक कौन है। और लिस्ट 2 में अरस्तु, प्लेटो, अगस्त काम्टे और मैकियावेली, ये 4 नाम दे रखे हैं। तो इनको आपको सही ढंग से मिलाना है, यानी कौन किसके सामने, तो वो आपको इसमें से चुनना होगा ए, बी, सी और डी। तो जो सही इसमें से आप चुनेंगे वो सही उत्तर होगा डी, ये आपका सही उत्तर है। इसको आप अपने कॉपी में मिलान करके उतार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं के निपटने की प्रक्रिया है, यह है किसने कहा है? ये सिंपल है और आप आसानी से इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। हर्बर्ट जे स्पिरो ने इस बात को दोहराया है। तो ये हुआ इसका उत्तर। आगे चलते हैं। अगला जो पार्ट आ रहा है वो है राजनीति सिद्धांत में परंपरागत और आधुनिक सिद्धांत क्या क्या थे, हम उन पर प्रश्न उत्तर ले रहे हैं अब। तो इसमें पहला यानी 11वां नंबर का जो सवाल होगा वो है राजनीति विज्ञान की परंपरागत दृष्टिकोण की ऐतिहासिक पद्धति का समर्थन किसने किया है? राजनीति विज्ञान में जो ट्रेडिशनल मेथड है उसके समर्थक कौन कौन लोग रहे हैं? तो इसमें मैकियावेली, बर्क, बोंदा और मॉन्टेस्क्यू, ये 4 थिंकर्स के नाम हैं। और ये आपको ग्रुप में सेलेक्ट करना है कि ए में केवल 1, बी में 3 थिंकर्स हैं, सी में 2 थिंकर हैं और डी में
तीन थिंकर हैं और उसका करेक्ट उत्तर भी है डी। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी। मैकियावेली, बर्क, बोंदा और मोंटेस्क्यू चारों नाम है डी। तो ये चारों ही लोगों ने मिलकर के ये कहा था कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण जो है उस पद्धति का इन चारों ने समर्थन किया था। क्वेश्चन नंबर 12, किसने कहा राजनीति शास्त्र सचमुच आलोचना का शास्त्र है? राजनीति शास्त्र क्रिटिक्स का या आलोचना का आधार बना हुआ है और इसमें 4 नाम हैं। इसमें आइजियाल बर्निन, डॉन्टे जर्मिनो, लियो स्ट्रॉस और ऑकशॉट। और इसका जो सही उत्तर है वो है डॉन्टे जर्मिनो। ये इसका करेक्ट उत्तर होगा। तो आप के लिए ये सुविधा भी है कि आप इस एपिसोड को सुरक्षित रख सकते हैं। फिर है राजनीति विज्ञान के मुख्य कार्य क्या हैं? समालोचना करना, पुनर्निर्माण करना, व्याख्या करना या मूल्यों का अध्ययन करना। और जाहिर सी बात है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एनालिसिस यानी व्याख्या करना। तो यही इसका सबसे महत्वपूर्ण उत्तर भी होगा। तो ये इसका उत्तर होगा यानी व्याख्या करना। किस विचारक ने राजनीति सिद्धांत के पतन का मूल कारण वैचारिक अपचयनवाद को माना है? कौन सा ऐसा थिंकर था? इसका जो उत्तर है उसमें 4 लोगों के नाम दिए हुए हैं, जर्मिनो, हन्ना ओरेंट, मैक और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है जर्मिनो। ये इसका करेक्ट उत्तर है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 15, कौन सी परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता नहीं है? नीचे जो 4 विकल्प दिए हुए हैं, महान मुद्दों का अध्ययन करना, मानव व्यवहार का अन्वेषण करना, आदर्श राज्य का अन्वेषण करना और दार्शनिक वृत्ति, यानी किस चीज़ का राजनीति विज्ञान में या परंपरागत राजनीति सिद्धांत की विशेषता नहीं है? जो ट्रेडिशनल थ्योरी थी ना राजनीति विज्ञान की, उसमें मानव व्यवहार के अलावा सब का अध्ययन हो रहा था। उसमें राज्य का, सत्ता का, शक्ति का, संप्रभुता का, राज्य के जो अन्य अयोग्य तत्व थे उनका, लेकिन मानव व्यवहार का अध्ययन नहीं था शामिल। ये बाद में शामिल हुआ आधुनिक सिद्धांतों में। तो इसका सही उत्तर भी हो गया हमारा नंबर बी में जो उत्तर है वो इसका आप कर लें। प्रश्न नंबर 16, परंपरागत राजनीति सिद्धांत के समर्थन के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यानी पेयर सही है? 2 को मिलाने पर पेयर बनेगा। और उसमें परंपरागत सिद्धांत में जो पहला थॉट है वो है अन्ना ओरेंट का। वो कह रहे हैं, हन्ना ओरेंट का, वो कह रहे हैं कि विचारधारा और राजनीति सिद्धांत के बीच असंगति होती है। माइकल ऑकशॉट कहते हैं कि अनुभव का दार्शनिक विश्लेषण होना चाहिए। जॉर्ज सेबाइन कहते हैं ऐतिहासिक अध्ययन उचित उपागम के रूप में होता है। और चार्ल्स मेरियम कहते हैं मानव व्यवहार के नियंत्रण के लिए सिद्धांत हैं। तो इसमें आपको जो सही को चुनना है और इसका जो सही उत्तर है वो बी है। सही उत्तर में यहाँ बी को हम शामिल कर रहे हैं, यानी 1, 2 और 3 तीनों बात शामिल है। 1, 2, 3 चौथा इसमें नहीं है। तो ये इसका करेक्ट उत्तर बनता है। 17वें पर आ जाइए अब। क्वेश्चन नंबर 17, अल्फ्रेड कोम्बा के अनुसार राजनीति सिद्धांत के पतन का मूल कारण क्या था? राजनीति सिद्धांत के पतन में 4 बातें इसमें कही गई हैं। पूंजीवादी और साम्यवादी व्यवस्थाओं के बीच शीत युद्ध था। दूसरा, उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया थी। तीसरा, पूंजीवादी और साम्यवादी व्यवस्थाओं द्वारा संकीर्ण सैद्धांतिक विश्लेषण किया गया था। और चौथा, नव उपनिवेशवाद का उदय है। तो ये जो राजनीति सिद्धांत का जो पतन है, अल्फ्रेड कोम्बा, हर थिंकर के अपने अपने विचार हैं। तो इसमें अल्फ्रेड कोम्बा की ने जो बात कही थी वो कहा था उन्होंने कि पूंजीवाद और साम्यवादी व्यवस्थाओं द्वारा संकीर्ण सैद्धांतिक विश्लेषण किया गया था। तो ये इसका करेक्ट उत्तर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18, कथन 2 हैं यहाँ पर। पहला कथन है कि राजनीति सिद्धांत की नई भूमिका समझने के लिए यह आवश्यक था कि इसे राजनीतिक दर्शन से जोड़ा जाए। और उसके कारण में ये कहा गया कि राजनीति सिद्धांत मनुष्यों के सामाजिक अस्तित्व की शाश्वत समस्याओं का
आलोचनात्मक विवेचन करता है। अब इसमें आपको जो चुनना है वो ये है कि ए और आर ये दोनों, यानी दो कथन है, दोनों सही हैं क्या, दोनों की व्याख्या सही है। बी में ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की व्याख्या सही नहीं है। सी में ए सही है और आर गलत है, और डी में दिया हुआ ए गलत है और आर सही है। तो इसका जो सही उत्तर है वो यह है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या सही है। तो इसका जो सही उत्तर हुआ वो हुआ ए। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से डेविड ईस्टन ने किसे इतिहासवाद के कारण राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए उत्तरदायी माना था। इसमें पहला नाम है विलियम डनिंग और दूसरा लियो स्ट्रॉस, तीसरा है चार्ल्स मैकविलिन और चौथा है जॉर्ज सेबाइन। ये आपको इनमें से चुनना पड़ेगा और यहाँ पर भी आपके सामने जो ऑप्शंस हैं वही ग्रुप में हैं, कूट में हैं। तो आपको बताना होगा कि सही जो पेयरिंग है वो यहाँ जो दी हुई है उसमें कौन कौन लोग इसमें सही हैं। तो जो सही उत्तर है वो है बी। सही उत्तर है बी, यानी 1, 3 और 4। 1, 3 एंड 4 ये तीन लोग जो थे इन्होंने इस सिद्धांत को प्रेस्क्राइब किया था, स्थापित किया था। उसके बाद है क्वेश्चन 20 नंबर का सिद्धांत। प्रश्न है, राजनीति सिद्धांत के पुनरुत्थापन पर किसने दृढ़तापूर्वक बल दिया था। हु मेक द एम्फेसिस ऑन द पॉलिटिकल थ्योरी फॉर रीडिज़ाइन और फॉर रीडेवलपमेंट और फॉर रीऑर्गेनाइज करने के लिए। तो उसमें 4 नाम हैं। इसमें डेविड ट्रूमैन, गैब्रियल आमंड, जॉन रॉल्स और मॉरिस डुवर्जर। ये 4 में से एक नाम आपको चुनना है कि राजनीति सिद्धांत का पुनरुत्थान किसने किया था। ये कुछ ऐसे सवाल हैं, इनमें से दोस्तों सवाल आ सकते हैं, ध्यानपूर्वक इनको तैयार कीजिएगा और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और हमने इसके चैप्टर को पहले पढ़ा दिया था, थियरीज वाले चैप्टर को, अब हम प्रश्न उत्तर पर बात कर रहे हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी का मतलब हो गया जॉन रॉल्स। अब है अगला सवाल, राजनीति सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह विज्ञानवाद को स्वीकार करता है और मानकवाद का खंडन करता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है यह राजनीति दर्शन और राजनीतिक परिघटना की वैज्ञानिक जांच को संयोजित करता है, यानी उसे कलेक्ट करता है। तीसरा है यह संरचनात्मक और संस्थागत होता है और राजनीतिक संस्थाओं और संगठनों के तर्क पर आधारित होता है और उनका परीक्षण करता है। और चौथा है राजनीतिक सिद्धांत दार्शनिक तथा वैज्ञानिक नियामक है तथा अनुभूति मूलक मूल्यांकन तथा व्याख्यात्मक, ऐतिहासिक तथा विश्लेषणात्मक है। जाहिर सी बात है, जब आपने इस पूरे प्रश्न को पढ़ा होगा तो समझ में आ गया होगा आपको कि यहाँ जो सही उत्तर है वो क्या है। इसका सही उत्तर, तो सही उत्तर इसका जो हम खोजेंगे तो वो होगा डी इसका सही उत्तर है। ये इसका करेक्ट आंसर है। तो यानी इसमें डी में सही उत्तर का अर्थ ये हुआ कि यहाँ हमने 3 और 4 दोनों स्टेटमेंट्स को सही मान लिया है। स्टेटमेंट नंबर 3 और स्टेटमेंट नंबर 4 ये दोनों करेक्ट हैं। अब है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि हम अपने मूल्यों को उस प्रकार नहीं छोड़ सकते हैं जैसे हम अपने कोट उतार देते हैं। पॉलिटिकल साइंस में बहुत मज़ेदार बात है, आप जब वैल्यूज की बात करते हैं ना तो उनको आसानी से छोड़ के भाग नहीं सकते हैं। ये बात किसने कही थी? लियो स्ट्रॉस ने, अल्फ्रेड कोबेन ने, जीन ब्लॉन्डेड ने और डेविड ईस्टन ने। सभी को मालूम है इसका उत्तर, तो जाहिर है डेविड ईस्टन। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक दर्शन की मृत्यु पर दुख प्रकट किया था? यानी कौन सा ऐसा विचारक था जिसने कहा था कि पॉलिटिकल साइंस में से दर्शन की मृत्यु हो गई है, फिलॉसफी की डेथ हो गई है। इसमें 4 लोगों के नाम आते हैं, रॉबर्ट डेहेल, पीटर लॉसलेट, पीटर विंच और डेविड ईस्टन।
इसका सही उत्तर होगा पीटर लॉसलेट। ये इन्होंने इस बात पर फोकस किया था कि राजनीति विज्ञान में दर्शन का महत्व खत्म हो चुका है। अब आता है 24, क्वेश्चन नंबर 24, राजनीति सिद्धांत की अवनति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? पॉलिटिकल थ्योरीज का जो डाउनवर्ड हुई और जो अवनति हुई उनकी, तो कौन सी चीज़ इसमें से उत्तरदायी नहीं है? पहला प्रत्यक्षवाद, दूसरा है इतिहासवाद, तीसरा है नैतिक सापेक्षवाद और चौथा है वैचारिक बहुवाद। जाहिर सी बात है, जब आप वैचारिक बहुलवाद आ जाएगा और जब बहुत सारे विचार आ जाएंगे तो उसको आप इसका दोषी नहीं मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर का क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत का अस्वीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संबद्ध नहीं है? राजनीतिक सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया, किसने कही ये बात, किसने इस बात पर फोकस किया? पीटर लॉसले, डेविड ईस्टन, जीन ब्लॉन्डेड और अल्फ्रेड कोबेन। इसका सही उत्तर होगा जीन ब्लॉन्डेड, और ये आपका सी आपका करेक्ट उत्तर होगा इसका। दोस्तों, एक लड़की को पढ़ाने के बारे में सामाजिक तौर पर आपने सुन रखा होगा। एक थोड़ा आपका मनोरंजन करते हैं, थोड़ी गंभीर चर्चा हो रही है तो हल्के फुल्के भी होते चलें। तो पूछा कि लड़की जो है, एक लड़की के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में आपने बहुत बार सुना है इस बात को कि साहब एक लड़की पढ़ती है तो 2 कुल पढ़ जाते हैं या 2 कुल तर जाते हैं। तो एक क्लास के 2 स्टूडेंट आपस में बात कर रहे थे। उसने, एक लड़के ने कहा कि तेरे को पता है ना कि जब लड़की पढ़ जाती है तो 2 कुल या 2 परिवार पढ़ जाते हैं। तो दूसरे लड़के ने जवाब दिया, उसका तो पता नहीं 2 कुल तर जाते हैं कि नहीं तर जाते हैं, लेकिन मेरी क्लास में जब एक लड़की पढ़ रही थी तो 8 लड़के फेल हो गए थे। आप समझ सकते हैं, ये हंसी मजाक की बात है, हम आनंद कर रहे हैं क्योंकि लड़कों का ध्यान वैसे भी इधर उधर ज़्यादा रहता है, लड़कियों का ध्यान फोकस पढ़ाई पर ज़्यादा होता है। तो आप पढ़ाई पर फोकस करेंगे तो आपके साथ ये नौबत नहीं आएगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं कि परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषता क्या है। व्यक्ति के व्यवहार पर बल देना, नंबर 2 कल्पनाओं और पूर्व निश्चल संकल्पनाओं पर बल देना, तीसरा है शोध और सिद्धांत का सम्मिश्रण करना, और चौथा है वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करना। इसमें करेक्ट उत्तर क्या है? तो इसका करेक्ट उत्तर है बी, कल्पनाओं और पूर्व निश्चित संकल्पनाओं पर आधारित। ये इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, किसका संबंध शिकागो स्कूल से है? शिकागो स्कूल अलग अलग पॉलिटिकल थियरीज के ग्रुप्स थे, तो एक शिकागो ग्रुप कहलाता है या शिकागो स्कूल कहलाता है। तो इसमें आर्थर बेंटले, जॉर्ज कैटलिन, चार्ल्स मेरियम और ग्राह्य वॉल्स, ये 4 नाम हैं। आपको इसमें करेक्ट उत्तर चुनना है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है चार्ल्स मेरियम। यहाँ ग्रुप दिया हुआ है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 का मिलान करना है। लिस्ट 1 में है राजनीति सिद्धांत का सरोकार और लिस्ट 2 में है उसके सपोर्टर राइटर कौन थे। तो लिस्ट 1 में है तार्किक प्रत्यक्षवाद, संदर्भवाद, शब्द आधारित चिंतन और ज्ञान का शास्त्र। और इसके जो विचारक हैं उस साइड में राजीव भार्गव, कार्ल स्मेहांस, पीटर विंच और मॉरिस शिल्क। ये आपको क्रॉस करके इनको मिलान करना है कि सही विचारक का नाम क्या है और उसने से कौन सा विचार दिया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा, आपका करेक्ट उत्तर है इसका बी। ये इसका करेक्ट उत्तर है। करेक्ट उत्तर में उन्होंने जो बी में दिया है, तो पहले नंबर पर 4 है, दूसरे नंबर पर 2, तीसरे नंबर पर 3 और चौथे नंबर पर 1। यूँ क्रॉसिंग आपको करनी है। नंबर 29, लियो स्ट्रॉस के अनुसार राजनीति सिद्धांत के पतन के कारण क्या हैं? अलग अलग लोगों ने अपने अपने तरीके से पतन की व्याख्या की है। लियो स्ट्रॉस के अनुसार क्या है, तो वो उनके अनुसार राजनीति का नया विज्ञान, राजनीति एक नए विज्ञान के रूप में उभर कर सामने आया था, इसलिए पुराने सिद्धांत फेल हो गए थे। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा सी। उसके बाद है नंबर 30 नंबर, राजनीति सिद्धांत की नई भूमिका
समझने के लिए ये आवश्यक था कि उसे राजनीतिक दर्शन के साथ जोड़ा जाए। पॉलिटिकल थियरीज में पहले क्या था कि पॉलिटिकल थियरीज अलग चल रही थी और पॉलिटिकल फिलॉसफी अलग चल रही थी, बाद में इनको जोड़ा गया। एक कथन ये है। दूसरा कथन यह है कि राजनीतिक दर्शन उन शाश्वत समस्याओं से संबंधित है जिनका सामना मानव अपने सामाजिक जीवन में करता है। यहाँ आपको सही उत्तर देना है और सही उत्तर में ए तथा आर दोनों सही है तथा आर और ए की व्याख्या सही है और यही इसका उत्तर भी है, तो इसलिए आप इस पर फोकस कर सकते हैं। 31 राजनीति विज्ञान निम्नलिखित में से डेविड ईस्टन ने किसे इतिहासवाद के कारण राजनीतिक सिद्धांत के पतन का उत्तरदायी नहीं माना था। अब तक हमने जितने सवाल पढ़ रहे थे उनमें पतन के सिद्धांतों का उत्तरदायी मानने वाली बात आ रही थी, यहाँ पर नहीं मानने वाली बात सिद्धांत के पतन के रूप में आ रही है। इसमें 4 वही राइटर हैं, विलियम डन्निंग, लियो स्ट्रॉस, चार्ल्स मैकलिन और जॉर्ज सेबाइन, और इसका सही उत्तर होगा लियो स्ट्रॉस। क्वेश्चन नंबर 32 राजनीति को विज्ञान मानने वाले लोग कौन कौन थे। इसमें उत्तर है गवर्नर, बकल, चार्ल्स बियर्ड और विलोबी, और सही उत्तर आप सभी को पता है, इसका जो सही उत्तर है वो ए है। यानी 1 और 4 ये 2 लोग थे जिन्होंने राजनीति विज्ञान को साइंस माना था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 राजनीति सिद्धांत के मुख्य कार्य में सम्मिलित नहीं है। क्या चीज़ ऐसी है जो इसके सिद्धांत में शामिल नहीं है? समालोचना करना, पुनर्निर्माण करना, व्याख्या करना या प्रशासन। तो थ्योरी का काम एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, आलोचना हो सकती है, पुनर्निर्माण हो सकता है, व्याख्या हो सकती है, तो जाहिर सी बात है एडमिनिस्ट्रेशन करना इनका काम नहीं है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35 राजनीति सिद्धांत के कौन से 2 रूप हैं? दार्शनिक एवं मूल्यांकनकर्ता के रूप में, ऐतिहासिक और यथार्थवादी रूप में, मानक रूप और अनुभववादी रूप में, और वैज्ञानिक और व्यवहारवादी रूप में। ये 4 इसके बेसिक ऑप्शंस हैं और इसका जो सही उत्तर है वो, इसका सही उत्तर है सी, यानी मानक और अनुभव दोनों का मिला जुला, स्टैंडर्ड और एक्सपीरियंस दोनों को मिलाने के बाद जो काम होगा वो कहलाएगा इसमें। अब आता है सवाल 36। दोस्तों हम बार बार आपसे हल्के फुल्के मनोरंजन की बात करते रहते हैं और उन पर चर्चाएं करते रहते हैं, तो राजनीति विज्ञान में भी ऐसे बहुत सारे सवाल हैं और ऐसे मनोरंजक किस्से राजनीति विज्ञान में भी मौजूद हैं। ब्रिटेन के एक राष्ट्र प्रधानमंत्री थे चर्चिल, सबने बहुत नाम सुना है आपने। तो एक जगह वो अपना एक कार्यक्रम चल रहा था और वो अपना भाषण देने के लिए खड़े हुए थे। तो एक महिला ने, जब उनका भाषण खत्म हो गया तो एक महिला ने खड़े होकर उनसे कहा कि सर आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आपकी सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन जो आपकी मूंछें हैं ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। तो चर्चिल बहुत हाजिर जवाब थे, तो उन्होंने कहा मैडम निश्चिंत रहिए, आपको मेरी मूंछों के नज़दीक आने का अवसर नहीं मिलेगा। तो आप समझते हैं ये राजनीति के जो खिलाड़ी हैं ना वो बहुत हाजिर जवाब होते हैं। तो आप ऐसे मनोरंजक और हाजिर जवाब प्रश्नों के उत्तर ढूंढते रहें, पढ़ते रहें, उनका आनंद लेते रहें। निम्नलिखित में से कौन शक्ति को राजनीति विज्ञान के अध्ययन का मुख्य विषय नहीं मानता? कौन है ऐसा राइटर जो कहता है कि पावर जो है वो पॉलिटिकल साइंस का मेन सब्जेक्ट नहीं है? हेराल्ड लॉज़ेल, चार्ल्स मेरियम, मैक्स वेबर या ई बार्कर?
थोड़ा आपने पढ़ा होगा, बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा फोकस कीजिए इस पर, आपको सही उत्तर बहुत जल्दी क्लिक हो जाएगा। नहीं हो रहा है तो फिलहाल मैं आपकी मदद कर देता हूँ, और ये इसका सही उत्तर है ई बारकर। ई बारकर ने इस बात पर जोर दिया था कि शक्ति यानी पावर जो है पॉलिटिकल साइंस का मेन सब्जेक्ट नहीं है, जबकि हम सब जानते हैं राजनीति में सारा काम ही शक्ति के लिए हो रहा है, और जितनी भी भागदौड़ मच रही है वो सब शक्ति अर्जित करने के लिए ही भागदौड़ मच रही है। सारी सत्ताधारी दल, प्रेशर ग्रुप्स और जितने सामाजिक स्वरूप में अन्य जो काम करने वाले लोग हैं वो सब सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, सत्ता का मतलब ही शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। चलिए अगला सवाल है हमारा, राजनीति विज्ञान क्या है? ये भौतिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है या जीव विज्ञान है? बहुत सरल प्रश्न है, आप सबको इसका उत्तर पता ही है। अगला प्रश्न है नंबर 38, राजनीति विज्ञान सत्ता के स्वरूप और उसकी साझेदारी का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान सत्ता के स्वरूप और उसकी साझेदारी का अध्ययन है, ये किसने कहा था? लियो स्ट्रॉस ने, लॉसवेल ने, कार्ल जे फ्रेडरिक ने या रॉबर्ट डेहल ने? और उसका जो सही उत्तर है वो है बी यानी लॉसवेल ने। लॉसवेल इस बात को कहते हैं, तो इसको आप फोकस करें। 39 नंबर पर हमारे पास सवाल है, राजनीति विज्ञान भी है और कला भी है, ये किसने कहा था? ये भी आपने बहुत बार पढ़ रखा है इसको, लॉसवेल ही इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, समसामयिक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विच इज़ नॉट ए ट्रूथ सेंटेंस। ट्रू सेंटेंस नहीं है। राजनीति शास्त्र शक्ति का अध्ययन है, राजनीति शास्त्र राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन है, राजनीति शास्त्र राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है, और राजनीति शास्त्र संप्रभुता का अध्ययन है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि राजनीति शास्त्र केवल संप्रभुता की बात नहीं कर रहा है, और सॉवरेंटी के बारे में हम चर्चा अकेले के बारे में नहीं कर रहे हैं, हम इसके शक्ति की बात कर रहे हैं, क्योंकि संप्रभुता तो शक्ति का हिस्सा है। संप्रभुता अपने आप में कुछ नहीं है, संप्रभुता शक्ति का एक अंग है। तो इसलिए शक्ति की बात करते हैं, क्रियाओं की बात करते हैं, व्यवस्था की बात करते हैं केवल, और संप्रभुता का अध्ययन हम इसमें नहीं करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो गया हमारा सही उत्तर डी, यानी ये नहीं है इसमें शामिल। और ये हमारे पास अभी तक हमने कुल आपके सामने जो प्रश्न उत्तर रखे हैं वो 40 प्रश्नों का एक बंच हमने तैयार किया था, और उनके आधार पर हमने इसको समेटा है। हम इसी तरह से आगे चलकर एक एक करके जिन चैप्टर्स को पढ़ते चलेंगे उनके प्रश्न उत्तर भी लेते चलेंगे। बीच बीच में हम अन्य विषयों को और अन्य टॉपिक्स जो आते रहेंगे उनके बारे में भी आपसे बात करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको मज़ा आया होगा और आपके पास एक अच्छी सामग्री तैयार होगी जिसको आप पढ़कर अपनी तैयारी कर सकें। नमस्कार, जय हिंद।